तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मोनिका शर्मा और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मीन लगन की, राशि आपकी है वृष। आपका देखो जी जो सवाल है मुझे कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा। 34 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 90 का आपका डेट ऑफ बर्थ है। विवाह क्यों नहीं हो रहा और होगा या नहीं, और विवाह होने के बाद पति कैसा होगा, तो ये आपके सवाल हैं। पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। और ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो 12 घर हैं इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। और ये सातवां घर है आपके पति का घर, जो कि सवाल भी है आपका। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे दिखेंगे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आप वो घर देखो, जैसे मैंने अभी क्या बोला। जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का है, पांचवा घर बच्चों का है। ऐसी जो सातवां घर है, ये घर है आपके पति का घर, क्योंकि आपका सवाल क्या है पति को लेके। तो आपका ये सातवां घर हम देखेंगे, इसको गहराई से देखेंगे कि ये सातवां घर आपका कैसा है। तो सातवां घर है आपके, देखो जी, पति का घर। और सातवें घर का जो मालक है वो देखना पड़ेगा। सातवें घर में देखो जी क्या लिखा है, छः। छः है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके पति के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। सबसे जो मेन होता है वो होता है घर का मालक। तो सातवें घर का मालक बुध है, तो आपके पति के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि है, जिसकी दृष्टि देखो जी, इस घर को जो दृष्टि दे रहे हैं, मतलब सातवें घर को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। एक तो सातवें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को देखा जाएगा। शनि की पड़ रही है 10वीं दृष्टि, शनि को देखा जाएगा। राहु की पड़ रही है 9वीं दृष्टि, राहु को भी देखा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, आपके पति के लिए सातवें घर के मालक बुध को भी देखा जाएगा, मंगल को भी, राहु को भी, शनि को भी देखा जाएगा। और पति का कारक होता है, देखो, विवाह की किसी भी कुंडली में विवाह का जो कारक होता है शुक्र होता है। तो आपका शुक्र भी देखना पड़ेगा, जो कि यहीं पे बैठा है, देखो। तो विवाह का कारक है शुक्र, एक तो शुक्र आपका देखना पड़ेगा एक ग्रह। दूसरे नंबर पे पति का कारक होता है गुरु। लड़कियों की जो लड़कियां होती हैं उनकी कुंडली में पति का कारक होता है गुरु। तो एक तो आप दूसरे नंबर पे आपका गुरु हो गया, पहला शुक्र, दूसरा गुरु। और सातवां घर का जो मालक है बुध है, तो बुध हो गया। और दृष्टि किसकी पड़ रही है सातवें घर के ऊपर, मंगल राहु शनि की। तो मंगल शनि राहु, मतलब आपके कितने ग्रह देखने पड़ेंगे, 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सातवां घर है पति का घर, सातवें घर का मालक बुध भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की, शनि की, राहु की, इनको भी देखना पड़ेगा। और पति का कारक है गुरु, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और विवाह का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो 6 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आपको पति का सुख मिलेगा या नहीं। और इसके अलावा अगर मैं बिल्कुल गहराई में जाऊंगा, वो वहां पे नवांश कुंडली को भी मैं देखूंगा कि नवांश कुंडली में सातवें घर का मालक कैसे है। तो नवांश कुंडली की मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले देखो जी, हम ये लगन कुंडली है, लगन कुंडली में सातवें घर के मालक में बुध की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो बुध से शुरू करते हैं। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है आके तीसरे घर में। और तीसरे घर में देखो जी शुक्र भी है, साथ में चंद्रमा भी है। और ये जो तीसरा घर है यहाँ पे देखो दो लिखा है, दो है वृष राशि। ये वृष राशि जो होती है शुक्र की राशि है। और बुध शुक्र आपस में दोनों है मित्र। सवाल ये है कि बुध अच्छा है या बुरा है, सिंपल सी बात ये है।
तो बुध आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्योंकि बुध देखो जी, दो कारणों से अच्छा है। एक तो ये जहां बैठा है शुक्र के घर में, ये है शुक्र का घर, जो कि बुध का है मित्र। मतलब बुध जो है आपका, वो तीसरे घर में शुक्र के घर में बैठा है, मित्र राशि में है, इसकी वजह से बुध अच्छा है। पहला कारण तो ये है बुध अच्छे होने का। दूसरा कारण, बुध इस पहले घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने घर से नौवें घर में है, इसकी वजह से भी बुध अच्छा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि भाई आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा। अपने घर से नौवें घर में है तो पति के आने के बाद आपका भाग्य भी होगा, पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, और पति आपको मिलेगा अच्छा। बुध ये दिखा रहा है। लेकिन अभी देखो जी, मैंने क्या बोला है, 6 ग्रह देखने हैं अभी तो। हमने तो खाली अभी बुध को देखा। वो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। अब देखो जी, विवाह का जो कारक है वो है शुक्र। अब शुक्र की बात करते हैं तो वहीं पे देखो जी, बुध के साथ शुक्र भी बैठा है, और ये शुक्र अपने ही घर में बैठा है। शुक्र आपका तीसरे घर में जहां बैठा है वो शुक्र का खुद का घर है, और अपने घर में जो ग्रह बैठा होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र तीसरे घर में जहां बैठा है वो अपने ही घर में बैठा है, शुक्र भी अच्छा है। वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह का भाई सुख अच्छा है। अब पति का जो कारक है वो है गुरु। अगर उसकी मैं बात करूं तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, और चौथे घर में 3 लिखा है, बुध की राशि है, ये है सम राशि। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु देखो जिस पूरी कुंडली का मालिक भी है, लग्नेश भी है। आपका गुरु भी मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, वो भी ये दिखा रहा है पति का सुख अच्छा मिलेगा। तो 6 ग्रह मैंने बोले थे, हमने 3 ग्रहों को भी देख लिया है। शुक्र देखा जो कि अपने घर में है, वो अच्छा है। क्योंकि शुक्र अगर नीच का होता फिर दिक्कतें आती, छठे आठवें 12वें घर में होता दिक्कतें आती, लेकिन वो तो अपने घर में बैठा है भाई, अच्छा है। बुध आपका मित्र राशि में, वो भी अच्छा है। गुरु अच्छा है, सूर्य के साथ बैठा है मित्र ग्रह के साथ। तो 3 ग्रह देख चुके हैं, वो तो भाई अच्छे हैं। अब देखो जी, वारी है 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की है दृष्टि। तो सबसे पहले मैं करता हूं मंगल की बात, और वो आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। मंगल आपका बैठा है पहले घर में। मंगल की होती हैं 3 दृष्टियां, यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी, अ, सातवीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 8वीं यहाँ पे। मतलब मंगल बैठा आपका पहले घर में है, लेकिन किस घर को देख रहा है, 7वें घर को। और मंगल देखो जी, पहले घर में बैठ के आपकी कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है। और जब किसी की कुंडली मंगलिक बनती है, वैसे देखो जी 10 में से 5 कुंडलियां मंगलिक होती हैं, ये बड़ी बात नहीं होती वैसे। लेकिन मंगलिक कुंडली बनने की वजह से क्या होता है, जिसकी भी कुंडली मंगलिक होती है उस जातक को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। वो क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब ये जो मंगलिक आपकी कुंडली बनी है, इसकी वजह से क्या होगा, 2 चीजें होंगी आपके साथ। एक तो आपका जो मंगल है वो आपके विवाह में देरी कर देगा, पहली दिक्कत ये। और दूसरा, आपके विवाह होने के बाद आपके पति से मनमुटाव भी आपका होगा, पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। और आपको मैं अभी विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके मन में ये ना हो कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ, ये खराब है वो। विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्यों, ताकि आपको यकीन हो कि आपकी जो दिक्कत है किस ग्रह से जुड़ी है, ताकि आप सही ढंग से उपाय करें। तो आपको मैं पहले मंगल के बारे में शास्त्रों में जो लिखा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, मंगल आपका जो बैठा है वो पहले घर में मीन राशि में बैठा है। यहाँ पे देखो, मीन लग्न की कुंडली में मंगल की स्थिति प्रथम स्थान में, यहाँ पे देखो लिख रखा है। मंगल यहाँ पे प्रथम स्थान में मीन राशि में, मित्र राशि में ये है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये देखो, मंगल की ये स्थिति कुंडली को मंगलिक बनाती है। जातक का जो विलंब विवाह होता है, देखो, मतलब शास्त्रों में ये चीजें लिख रखी हैं कि जब कुंडली मंगलिक बनती है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, विवाह होने में दिक्कतें आती है। मतलब आसानी से विवाह नहीं होता है ऐसे लोगों का, या रिश्ते को टूट जाते हैं, या बात नहीं कहीं बनती। सही, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कुंडली जब जिसकी मंगलिक होती है। और दूसरी दिक्कत क्या होगी, ये आपके साथ भी होगी, आपके विवाह में देरी भी होगी, और आपके विवाह होने के बाद भी आपके पति से मनमुटाव भी आपका होगा इस मंगलिक वजह से। आपको मैं उपाय भी बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं थोड़ा सा फलादेश कर देता हूँ कि उपाय आपने क्या करने हैं ये मंगल दोष को सही करने से। तो अभी देखो जी, मैंने क्या बोला था, 6 ग्रह दिखने हैं। हमने गुरु देखा, वो अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है। अभी खाली मंगल को देखा, और वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई कुंडली मंगलिक है आपकी। तो इसको सही कैसे करना है बाद में आपको मैं उपाय बताता हूँ। अब देखो जी, क्योंकि 7वें घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। अब अगर मैं राहु की बात करूं, वो आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके ऊपर राहु की दशा भी चली हुई है। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर जिसका है वो राहु का है। और राहु 11वें घर में है, शनि की राशि है, राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी,
साथ में यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे। तो आपका भाई राहु भी नौवें घर को, नौवीं दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है। और राहु क्या है, राहु होता है विलंब का कारक। तो राहु भी सातवें घर को देख रहा है। राहु भी दो चीजें आपके साथ पैदा करेगा। सातवें घर को देख रहा है राहु, एक तो ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में विलंब होगा। राहु भी ये दिखा रहा है कि विवाह में विलंब होगा, और विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो पति से मनमुटाव भी आपका होगा। जैसे मंगल दो चीजें दिखा रहा था, विवाह में देरी होगी और विवाह होने के बाद पति से मनमुटाव, ऐसे मंगल भी राहु भी ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी भी होगी राहु की वजह से, क्योंकि अभी राहु का बड़ा असर है, राहु की दशा आपके ऊपर। और विवाह अगर हो भी जाता है तो पति से मनमुटाव भी होगा। अब लास्ट में जो ग्रह बचा वो है शनि, और वो बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। शनि देखो जी बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहां से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, सातवीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। और शनि देखो जी प्रबल कारक होता है विलंब का। ये हजारों मैंने कुंडलियां देखी हैं, जब भी शनि किसी का 7वें घर को देखता है या 7वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो काफी देरी से होता है, 28 साल, 29 साल, 30 साल, इन सालों में। तो शनि भी ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी होगी। अब देखो जी, क्योंकि कई कारण बन चुके हैं, शनि शनि भी एक कारण बना विवाह में देरी का, राहु भी एक कारण बन चुका है विवाह में देरी का, और मंगल भी। तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपके विवाह में देरी होगी। और विवाह अगर हो भी जाता है तो पति से मनमुटाव भी होगा। मंगल की वजह से भी पति से मनमुटाव होगा, राहु की वजह से भी, और शनि की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। लेकिन देखो जी आपके मन में होगा कि ये तो ग्रह आपके अच्छे हैं, गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति के लिए अच्छा है, शुक्र ये दिखा रहा है, आपके मन में होगा तो क्या होगा, ये भी ग्रह अपना असर देंगे। वो ग्रह क्या करेंगे, जैसे कि बुद्धि तो ये दिखा रहा है कि भाई पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, जो कि बिल्कुल आपके साथ होगा। आपके साथ देखो जी सभी चीजें होंगी। आपके विवाह में देरी भी होगी, विवाह होने के बाद पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे, और पति के आने के बाद बुध की वजह से आपकी थोड़ी सी किस्मत भी चमकेगी। बाकी शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, वो क्या है, जैसे कि आपको मैंने भी बोला था कि बुध तो आपका भाई अच्छा है, आपके भी मन में आ चुका कि भाई बुध तो अच्छा है। लेकिन बुध के पीछे देखो जी अस्त लिख रखा है, वो अस्त हो चुका है, और वो मतलब अस्त का मतलब होता है वो मृत्यु हो चुका है। मतलब उसके जो अच्छे फल हैं वो मिलेंगे आपको कम मात्रा में। तो सवाल कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए, वो भी आपको मैं भी बताता हूँ। और शुक्र आपका देखो जी वैसे तो अच्छा है, लेकिन वो 1 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है, वो बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है, इसकी वजह से भी उसके आपको अच्छे फल पूरी तरह से नहीं मिल रहे। मतलब ये जो ग्रह अच्छे थे, वो अच्छे फल भी एक लेवल होता है। देखो जी बंदे जैसे अमीर हैं, एक मान लो मैं बोल दूं कि ये बंदा अमीर है, अमीर की भी डेफिनेशन होती है कि वो अमीर कितना है, बड़े लेवल पे अमीर है या थोड़ा सा अमीर है। ऐसे ही जो मैंने बोल दिया कि शुक्र अच्छा है, आपके मन में आ गया कि अच्छा है, लेकिन अच्छा है, लेकिन जो अच्छे फलों का लेवल है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें बल बिल्कुल कम है शुक्र में। और बुध तो आपका बिल्कुल अस्त हो चुका है, मृत हो गया। मतलब देगा अच्छे फल ही, लेकिन जो अच्छे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे इतने थोड़े से। अब सवाल है कि अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। अब आपको मैं उपाय बताता हूँ। अब देखो जी, अगर आपके मन में है कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। उपाय आपको करने पड़ेंगे, उपाय नहीं करेंगे ऐसे विवाह में देरी होती रहेगी। और उपाय काफी हैं, आपके मन में ये ना हो कि भाई इतने में उपाय कैसे करूं। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं, क्योंकि आपका बना है जो मंगल दोष है ये सबसे, और तीनों में जो खो, शनि भी विवाह में देरी कर रहा है, राहु भी, और तीनों में जो सबसे बड़ा कारण मैं मंगल को मानूंगा। मंगल दोष जो बना है वो विवाह में ज्यादा देरी का कारण है। तो मंगल के आपने 3-4 उपाय करने हैं। पहला उपाय आप लिखो। पहला उपाय, आपने हर मंगलवार को मंगला गौरी का रखना है व्रत। और ये कितने व्रत रखने हैं, जब तक विवाह नहीं हो जाता व्रत रखो। दूसरा उपाय, आपने हर मंगलवार से शुरू करो, मंगल का मंत्र आप किया करो 1-2 माला। अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार से शुरू कर लेना, संकल्प लेके शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम मोनिका है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं, और आपकी वजह से मेरी कुंडली बनी है मंगलीक। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, उम्र काफी हो चुकी है, और मुझे पता चला ये दिक्कत आने की वजह एक आप भी हैं। इसलिए हे मंगल देवता जी, प्लीज मेरे विवाह में देरी ना हो, विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए।
इसलिए आज से आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगी। तो इस प्रकार आप मंगलवार से शुरू करके रोजाना सुबह के टाइम चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला आपने मंत्र जाप करना है। कब तक? जब तक विवाह नहीं हो जाता। तीसरा उपाय आपने, क्योंकि मंगल दोष के लिए आप हनुमान जी का भी पाठ कर सकती हैं। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे बजरंग बन का पाठ करो, कोई ना कोई हनुमान जी का पाठ किया करो। और यहाँ पे देखो जी, एक और आपको मैं बेस्ट उपाय बता देता हूँ, अगर वो कर सकती हैं वो कर लेना। वो है, एक होता है गट विवाह। आपने शायद सुना होगा गट विवाह या कुंभ विवाह। ये क्या होता है? नकली का विवाह होता है। जो पंडित होते हैं वो कई बार नकली का विवाह कर देते हैं, किसी दरख्त से कर देते हैं। तो वो अगर आप करवा सकती हैं करवा लो, उसकी वजह से भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप करा लेंगी फिर तो करा लो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं करा पाऊंगी, ऐसे मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगी, तो चाहे आप मत करना। खाली ये जो पहले उपाय है ये जरूर करो। फिर मंगल गौरी का व्रत रखो, मंत्र जाप करो और हनुमान जी का पाठ करो। अगर करवा सकती हैं तो करवा भी लेना, गट विवाह या कुंभ विवाह। उसकी वजह से मंगल दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि राहु की भी दशा है, और राहु की देखो दशा भी है, और राहु भी साथ में अगर को दृष्टि दे रहा है, वो भी विवाह में देरी का कारण बना है। तो राहु के लिए भी आपने 2-3 उपाय करने हैं। अभी जो मैंने मंगल के उपाय बोले हैं ये तो है सुबह के टाइम। जो राहु के उपाय है, राहु का पहला उपाय, आप रात के समय राहु कवच का पाठ रोजाना एक पाठ पढ़ा करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा उपाय, राहु का आपने दान करना है सतनाजा। तो 3 उपाय मैंने राहु के लिखे हैं। राहु कवच का पाठ पढ़ने में 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं। राहु श्रुत के पाठ को भी पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और राहु का जो दान है सतनाजे का, वो रोजाना आपने दान करना है। अब तीसरा कारण क्यों शनि था, तो शनि के लिए भी आपने 2-3 उपाय करने हैं। पहला उपाय आपने क्या करना, लिख लो कि आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है, माथा टेक के आना है। और जब वहां पे जाएंगी माथा टेकने, तो शनि की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के बैठे हैं 10वें घर में, 7वें घर को देख रहे हैं जो कि है पति का घर, और मेरे विवाह में देरी हो रही है। और मुझे पता चला ये देरी का कारण एक आप भी हैं, इसलिए मेरे विवाह में देरी ना हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आई हूँ। तो शनि का पहला उपाय क्या है, शनि मंदिर में जाना है, प्रार्थना करके आनी है। दूसरा उपाय शनि का, रात के समय आपने शनि का भी मंत्र आप कम से कम 1 माला करना है। और ये शनि का मंत्र आप कब कब शुरू करना है, शनिवार को। और संकल्प लेके शुरू करना, अभी जो शनिवार आने वाला है रात के समय शुरू करना है। और मैं फिर बोलूंगा कुछ उपाय सुबह के टाइम है, कुछ रात के समय है। राहु कवच का पाठ रात के समय, राहु स्रोत का पाठ रात के समय, उसी समय शनि का भी 1 माला रात के समय करना है। और शनि का जो मंत्र है शनिवार से शुरू करना है संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, जो भी शनिवार आएगा वेट करो, रात के समय शुरू करना, प्रार्थना करना शनिवार से कि हे शनि देवता जी आज से आपका मैं रोजाना 1 माला मंत्र जप किया करूंगी ताकि मेरे विवाह में देरी जो हो रही वो ना हो। अब देखो जी, मैंने मंगल के भी आपको उपाय बता दिए हैं, शनि के भी और राहु के भी। राहु के जो पाठ है रात के समय, शनि का जो पाठ है वो रात के समय मंत्र, और जो बाकी मंगल का मंत्र सुबह के टाइम करना है। हनुमान जी का पाठ सुबह के टाइम कर लो। और मंगला गौरी का व्रत जरूर रखो हर मंगलवार को, बहुत बेस्ट उपाय है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला शुक्र आपका 1 डिग्री का है और बुध अस्त है। इसके लिए किया जाए, अब बुध की पहले बात करते हैं। और बुध का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध आपका सबसे मेन है, 7वें घर का है मालक। तो बुध के आपने 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, बुध का पन्ना रत्न धारण करो, अच्छी क्वालिटी का करो, लैब टेस्टेड होना चाहिए, वो ले लो आप रत्न। और आपने लेना अपने वजन के अनुसार। अगर वेट है 50 किलो, 5.25 रत्ती का ले लो। 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का लेके अच्छी क्वालिटी का उसको आपने चांदी में जड़वा लेना है। लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और ये धारण करना है आपने शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। तो बुध के देखो जी 2 उपाय हैं। पहला उपाय कि आप बुध का पन्ना रत्न धारण जरूर करो, बहुत जरूरी है। और दूसरा उपाय, बुध का सुबह के टाइम 1-2 माला मंत्र जाप किया करो।
और ये मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है, चाहे एक माला कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 माला भी कर सकती हैं। कब तक करना है? जब तक विवाह नहीं हो जाता, और बुधवार से शुरू करना। अभी जो बुधवार आएगा, आज शायद मंगलवार है, कल बुधवार है, कल से आप सुबह के टाइम शुरू कर सकती हैं। और जानना 1-2 माला करना ही करना है जब तक विवाह नहीं हो जाता। और तीसरा उपाय भी एक बुध का जो आपने करना है वो है, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। दिन में ज्यादा नहीं पहन सकती तो रात को सोते समय हरे कपड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करो। लाल कपड़े कम यूज करो, काले कम, नीले कम, और हरे ज्यादा यूज करो, पीले ज्यादा यूज करो। तो बुध का मैंने 3 उपाय बताए हैं कि मंत्र जाप करो, पन्ना रत्न दान कर लो, और हरे कपड़े ज्यादा पहनो। सवाल है कि गुरु के लिए क्या किया जाए? गुरु के लिए आप कुछ भी मत करो, चाहे गुरु वो आपका अच्छा है, डिग्री भी अच्छी है। शुक्र के लिए भी आप, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएंगे, आपके मन में आएगा कि इतने भाई मैं कैसे करूंगी, तो वैसे तो शुक्र का भी मंत्र आप अगर कर सकती हैं, एक माला कर लेना, चाहे नहीं तो रहने दो। अगर कर लोगी तो अच्छी बात है, एक माला शुक्र का भी ऐड कर लो। तो अब आपको मैंने क्या क्या पाठ बोले हैं, देखो रिपीट करता हूँ। पहले तो रात के उपाय मैंने क्या क्या बोले कि रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, उसी समय शनि का मंत्र जाप। तो 3 पाठ आपके हैं रात के समय। सुबह के टाइम आपने क्या करना है? बुध का मंत्र 1-2 माला, और मंगल का आपको मंत्र बोला है 1-2 माला, और हनुमान जी का पाठ बोला है। और बाकी जो व्रत रखने के लिए बोला है वो मंगला गौरी का रखा है, रखना बोला है। और गट विवाह भी अगर करवा सकती हो वो करवा लेना। और शुक्र का भी 1 माला ऐड कर लो, मतलब 3 माले आपकी हो जाएंगी, बुध का, शुक्र का और मंगल का। और अब देखो जी, आपकी मैं निवास कुंडली को देखता हूँ। निवास कुंडली की अगर बात की जाए, ये तो है आपकी लगन कुंडली, और ये है आपकी निवास कुंडली। निवास कुंडली में भी 7वां अगर देखा जाता है, और साथ में अगर मैं देखो क्या लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक कौन बना? बुध। वहां पे भी मालक बुध है, जैसे कि इस कुंडली में भी 7वें घर का मालक बुध है, और निवास कुंडली में भी 7वें घर का मालक है बुध, और वो चला गया 8वें घर में, खराब घर में। एक नेगेटिव बात है। और दूसरी बात, 7वें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि। तो मतलब आपकी निवास कुंडली की बात की जाए, वहां पे भी 1-2 कारण है विवाह में देरी होने का। एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, और ऊपर से 7वें घर का मालक बुध 8वें घर में चला गया। मतलब आपका बुध सही होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लगन कुंडली है, चाहे वो निवास कुंडली है। लगन कुंडली में तो अच्छा है, लेकिन वो अस्त है। तो बुध का मंत्र जाप जरूर करना है। और मंत्र मैंने आपको कौन सा बोला है? बुध का मंत्र देखो जी, आपने जो करना है आपको मैं दिखा देता हूँ, वो आप मंत्र करना। ये मंत्र आप लिख लो, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ये मंत्र आपने करना है तांत्रिक, सामान्य मंत्र रहने दो, उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ये ज्यादा कर फायदा होगा आपको। रोजाना 1 माला रख लो, ये करना ही करना है। तो आपको मैं देखो जी लिख के दे रहा हूं, अगर आपने ये सही ढंग से उपाय कर दिए, आपका विवाह जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये गारंटी है। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, या आपकी कोई बात, आपको मेरी बात कोई समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। जब आपका मान लो विवाह हो जाएगा, उसके बाद जब आप संतान लेंगी, तो ये केतु 5वें घर में बैठा है संतान के घर में, ये संतान संबंधी कई बार दिक्कतें पैदा करता है। जैसे कि गर्भ, बार बार गर्भपात होता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, या कन्या ज्यादा पैदा होती है। तो केतु के उपाय कब करने हैं? जब आप संतान पैदा करेंगी। पैदा करने से पहले इसके उपाय शुरू कर लेना, अभी नहीं करने, उस समय करने जब संतान लेंगी। और क्या उपाय हैं उस समय, आप इसके मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना।